हेलो दोस्तों, आज की मार्केट में सब तरफ जब FIIs आर सेलिंग इंडियन काउंटर्स लाइक एनीथिंग बिकॉज इंडिया इज पार्ट ऑफ नॉन AI ट्रेड। बट ऐसे में एक ऐसी कंपनी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं जहां पे FIIs हैव नोइंगली इंक्रीज द स्टेक्स। नॉट जस्ट FII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैज आल्सो लैप्ड इन अनदर 2% of their stakes from 8% to 10%, and FII stakes has also gone up from 6% to nearly 6.5%। दोस्तों साथ ही साथ ये एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स भी दे रहा है। Why is this interesting? Because क्वार्टरली नंबर्स आप देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर परेशान हो रहा है इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख करके, और इंस्टीट्यूशनल्स आर एक्चुअली एक्साइटेड अबाउट बाइंग मोर शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। Sounds interesting to you? So stay tuned for a 5-point analysis of a defense company which has been a multi-bagger for Sadhan followers, and the name is pretty simple to guess, is Zen Technology। आज की वीडियो में Zen Technology की 5-point analysis करेंगे। Step 1 would be to understand the financial performance, why the margins has gone down। Secondly, we'll talk about the business dimensions of it। I will be wearing the business analyst hat and we'll talk about कि हर segment में कैसा हुआ। Third, which is very crucial and which you won't find in other channels, बिकॉज वी विल टॉक अबाउट कौन सी नई कैपेबिलिटी ये कंपनी बिल्ड कर रही है जो जस्टिफाई करती है इस स्टॉक के हाई पीई को। फोर्थली विल टॉक अबाउट द ग्रोथ फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू शेप अप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स फॉर शेयर होल्डर्स इनटू दिस काउंटर। एंड लास्टली द हिडन स्टोरी, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स आर चेंजिंग एवरी डे and that is shaping up a new story, and let me tell you, it is originating from a war which started 4 years back. Yes, I'm referring to Russia-Ukraine war. How this is going to be a tailwind for this company. So stay tuned for the detailed breakout on all these aspects in this small video on Sadhan। So, अगर इस कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस को ध्यान से देखें तो हेडलाइंस आर नॉट लुकिंग वेरी वेलकमिंग, बिकॉज टॉप लाइन रिड्यूस हुआ है बाय रफली 10%। सो टॉप लाइन के रिडक्शन से ना एक नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो जाता है। सिंपल सा फैक्ट है, अगर आपने 100 करोड़ का टॉप लाइन किया और इस बार अगर आपने 90 का किया तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी जो पिछले साल अगर मेंटेन भी करते हैं तो भी हम प्रॉफिट मार्जिन्स की जब कैलकुलेशन करने जाएं तो बेस इफेक्ट जो है प्ले आउट होता है और मार्जिन आर्टिफिशियली कंप्रेस दिखते हैं। इस केस में तो बहुत ज्यादा कंप्रेस दिख रहे हैं बिकॉज Q1 FY26 में दिस कंपनी एंजॉयड अ वन टाइम एक्सेप्शनल गेन्स ऑफ रफली 7.5 करोड़। तो पिछले साल का Q1 FY26 का नंबर देखें EBITDA मार्जिन का तो दैट इज रफली 40%, which is 5% higher than their baseline of 35%। और इस बार देखते हैं तो वो बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में 27% के आसपास दिख रहा है। सो ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन में रिडक्शन का 2 रीजन है, कंपनी ने अपने कॉन कॉल में हाईलाइट किया है। पहला, नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज एट प्ले। ये कैसे हुआ? क्योंकि कंपनी के जो फिक्स कॉस्ट थे वो अभी भी वही है जो पिछले साल थे। कंपनी का जो फिक्स कॉस्ट है बेसिकली एम्प्लॉई एंड R&D में इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दोज आर फिक्स, दोज आर नॉट लिंक्ड टू रेवेन्यू। अब रेवेन्यू डिप हुई तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ तो फिक्स ओवरहेड जो है वो स्प्रेड आउट करने के लिए आपको रेवेन्यू उतना ज्यादा नहीं है। सो ये नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे प्ले आउट हुआ, इसलिए मार्जिन में डिप हुआ। दूसरा रीजन जो है वो हाई बेस इफेक्ट का है, जैसा मैंने बताया कि Q1 FY26 वाज एक्सेप्शनली बेटर। एंड ऑल्सो थर्ड स्मॉल रीजन टू ऐड हियर इज दैट इस क्वार्टर में इस कंपनी ने एक फायर इंसिडेंट झेला है एट वन ऑफ इट्स सब्सिडरी। उसमें जो लॉसेस हुए व्हिच हैज क्रिस्टलाइज्ड एट अराउंड 3.4 करोड़, तो उसके कारण एक थोड़ा सा डिप हुआ है व्हिच इज टोटली टेम्पररी एंड out of whack. It came as a bolt from blue. All these things are highlighting one thing as a financial analyst to me कि ये जो है ये optical है. This is not something which is going to stay like this. So now you can ask me what is my source of strength? Because I could be biased because Zen Technology is one of my highest conviction business and I'm holding my maximum investment into this company. But I'll tell you, this is not a biased judgment. Basically आपको अगर देखना है ना कि कंपनी कैसा कर रही है ऑपरेटिंग लेवल पे तो आप एक रेशियो नोट कर लो, जरूर देखना। इट्स कॉल्ड ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन अगर किसी कंपनी का फिक्स है ना तो कंपनी अच्छा कर रही है। फिर आप नीचे के जो
उथल पुथल जो भी, कभी इंश्योरेंस फायर होगा, कभी कुछ भी होगा, कभी इंप्लॉय कॉस्ट बढ़ जाएंगे, कभी इंटरेस्ट कॉस्ट घट जाएंगे, सो वो सब चीजें होती रहती है। दैट इंपैक्ट्स योर बॉटम लाइन। बट कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जज करने के लिए ग्रॉस मार्जिन से बेहतर कोई नंबर नहीं है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 70 to 72% के बीच में रहा है हिस्टोरिकली ऑल्सो, और पिछले क्वार्टर में भी वैसा ही रहा है, उसके एक साल पहले भी अराउंड वही था। सो कंपनी का बिजनेस मॉडल इज रॉक सॉलिड। मुझे तो इसमें कोई फियर फैक्टर नहीं दिख रहा है। नंबर्स आर लुकिंग एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग टू मी। रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो Q1 में जो डिप हुआ है दैट इज गोइंग टू बी रिकवर्ड इन Q2 एंड Q3। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैनेजमेंट लिखा है अपने कॉल कॉल में, सो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सो दोस्तों अब आते हैं सेकंड स्टेज ऑफ दिस वीडियो, जहां पे हम करने वाले हैं बिजनेस एनालिसिस ऑफ जेन टेक्नोलॉजी। तो आपको पता है कि जेन टेक्नोलॉजी इज नोन फॉर टू थिंग्स, वन इज सिमुलेटर एंड सेकंड इज एंट्री ड्रोन सर्विसेज। सो सिमुलेटर बिजनेस में क्या हुआ है, विच इज द प्योरली मोटेड बिजनेस है, बिकॉज जेन हैज डन लॉट मच R&D ओवर लास्ट डेकेड, कि इनकी जो आउटपुट आ रहे हैं दीज आर टोटली फैंटास्टिक आउटपुट, बिकॉज इन्होंने अग्निवीर प्रोग्राम जो कि 100 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसको रिड्यूस करके 30 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर दिया है। सो ऑब्वियसली इंडियन आर्मी वुड बी वेरी हैप्पी, बिकॉज टाइमलाइन को स्क्वीज कर देना इज एक्चुअली द रियल क्राफ्ट which they are master of. Not just that, they have gathered their efforts to focus on not just army side of the thing, but also on the aircraft simulator, because aircraft simulator is much bigger opportunity than army simulator. aircraft pilot को ट्रेन करने के लिए जो simulator चाहिए होता है उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट सेविंग होती है, बिकॉज रनिंग एन एयरक्राफ्ट इज वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर। सो वहां पे इन्होंने C295 करके एक एयरक्राफ्ट होता है जिसके OEM के साथ इन्होंने R&D कर लिया है, और they are almost ready to provide aircraft simulation services. That is going to be important point to note. अगर numbers term से बात करें तो simulator market में 2000 करोड़ की opportunity, not just opportunity but converted opportunity की बात कर रहे हैं वो in coming 2 years, because FY27 and 28 में जोड़ करके उन्होंने बोला है 4000 करोड़ का revenue वो लाएंगे, 2000 will come from their core strength of simulator. Let's talk about the entry drone system side of the thing. Now we are talking about AI so much, and Zen has made themselves ready with AI-powered entry drone systems, which are capable of handling a swarm drone attack of around 100 plus drones coming simultaneously at you. It will be able to cater to these swarm drones which are in the range of 20 km of radar range. Also, they have developed a Zen Hyperstrike, which is basically a low-cost version of Patriot intercept kind of equipment. Because Shahid drones और Kanikins drones को intercept करने के लिए US has spent a lot more in the recent US and Iran conflict. So वहाँ पे India is readying up through Zen Technologies, because Zen Hyperstrike will intercept any drone coming at 300 to 400 km per hour of speed, and it can neutralize enemies' kamikaze drones in midair. Thirdly, they acquired a company called Vector, which is a pioneer into drone systems, and they made this company as a engine of drone revolution, which is very soon going to come into India. Why I'm saying so? Because किसी भी ड्रोन का जो हार्ट होता है उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्ट इज दैट द कैमरा हैज टू बी एक्यूरेट. सेकेंडली द प्रोपल्सन सिस्टम. एंड कैमरा तो एक लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, देन इट डजंट मैटर, बट प्रोपल्सन के लिए रिक्वायरमेंट हमेशा बढ़ती रहती है, बिकॉज हाई एल्टीट्यूड पे आपको अलग प्रोपल्सन चाहिए, सी कोस्ट में आपको अलग प्रोपल्सन टेक्निक चाहिए. दिस वेक्टर कंपनी has mastered the art of drone propulsion. Propulsion is just like the chassis. It could be called the engine of a car. So now they have developed themselves as a source of more than 3 lakh propulsion system per year. So if Indian companies are trying to make Purna Swadeshi drone, they have to buy from Zen. So this was all about business analysis. Let's move to the part 3 of this video, and that is about capability building, because any growth story is not worth its salt if it doesn't have the capability building program running inside the company. Because ultimately ऐसी कंपनी ही worth investing होती है for a long term investor, जो कि अपने आप को reinvent करती रहती है. Because times are changing. Now we are seeing the advent of AI. Many jobs, many works are becoming irrelevant. And during this time, what is remarkable about this company, they are getting 3 assets for themselves. First one,
they got the arm manufacturing license, which is very difficult to get. It's very hard to come by. Even companies, groups like Adani's have not got this license because it's very sensitive, and unless you are fully secured and your background check is thoroughly done, you won't get license like this. So उनको ये license मिला है just to empower their hard kill options by means, so they can manufacture now around 12.7 mm to 23 mm to 30 and 40 mm rapid fire cannons. These cannons are basically last layer hard kill defense against incoming drones or loitering munition. Also, they got approval to make smart and programmable airburst ammunition, which is again a cannon hardware which Zen has obtained approval to manufacture. Second part, which is really interesting and close to my heart, is a Indian defense doctrine, and that is called Eagle Under Arm. अब जमाना change हो रहा है. Army is also thinking in a very modern way, because it's not just about gunfight. It's also about how to counter an incoming drone. So that's why Eagle in this doctrine is the system for you to have an eagle eye view, because you want to see the battlefield just like an eagle does. और इसका मतलब है you need to have access to FPVs. It's called first person view. Basically, these equipments Zen is making and enabling Indian Army towards this doctrine. So that is a new innovation they are coming up with, and I think this is going to be very pervasive across all army personnel, because I remember hearing it from the ranks of general of Indian Army that we want to empower every personnel of army with Eagle Under Arm so that he can operate a drone. Basically, it's democratizing the drone in army headquarters. So this is number 2. But third innovation is also equally important. They are supply unmanned ground vehicle, which are first line of combat. These are attack instrument also, because यहाँ पे कोई आदमी नहीं होगा, so the death casualty is not an option. So this enables all kinds of army to do a field operations in a much better way than before. So basically that's how we wrap up the segment 3. Now let's move down to segment 4 of this video. Dosto, before reaching to the most interesting part, which is the hidden story of this Zen, of this company, let's first cover up the growth dimensions of this company, because I see this as a growth company. Even market sees that. That's why a PE of roughly 70-80 is justified. So company का growth जाने से पहले हम order book की position देख लेते हैं. So the company currently enjoys a order book of roughly 1239 crores, where majority of it, more than 900, is basically new equipment order. But the interesting part is not just that. The balance more than 318 crores जो ऑर्डर आ रहा है वो रिपीटेटिव ऑर्डर है, बिकॉज द AMC एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट. और जैसा मैंने आज से 4 साल पहले जब वीडियो बनाया था, तो मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस का ये एजेंडा था कि AMC का पोर्शन अगर दिनों दिन बढ़ता रह रहा है तो ये कंपनी और भी अच्छा कर पाएगी, बिकॉज AMC एक्चुअली एक सिक्योर्ड रेवेन्यू है. और उसका फायदा क्या है कि अगर कोई R&D करने वाली कंपनी को एक सिक्योर्ड फ्री कैश फ्लो मिलता रहे, वो उसको R&D में इन्वेस्ट करते रहते हैं और नए नए प्रोडक्ट निकालते रहते हैं. अब ये वीडियो बनाने में भी हमें इतना ज्यादा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि ये कंपनी इतने नए प्रोडक्ट ला चुकी है जिसको समझाने में मुझे इतनी बड़ी वीडियो बनानी पड़ रही है. सो द एजेंडा हियर इज टू फिगर आउट कि ये कंपनी को इन्वेस्टर की वरी रहती है कि कंपनी का ऑर्डर बुक जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं कर रहा है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस बिजनेस, बिकॉज इसमें टेंडर ड्रिवन ऑर्डर बुक होता है. और टेंडर भी 2 तरीके के होते हैं. एक तो वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट वाला टेंडर है जो कि 12 मंथ के अंदर फिलअप होना है, और दूसरा जो स्ट्रेटेजिक इन नेचर है जहां पे हम सिमुलेटर्स और वो सब के ऑर्डर देखते हैं. एंट्री ड्रोन के बहुत सारे इमरजेंसी ऑर्डर मिल जाते हैं, बिकॉज कभी भी ड्रोन अटैक हो जाता है जम्मू में या कहीं पे, तो फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग ADS ऑर्डर. बट फॉर दिस कंपनी टू मेंटेन अ स्टेडी ऑर्डर बुक इज अ वेरी टफ आस्क. सो लेट्स टॉक अबाउट द recent win came into simulator market of roughly 177 crore, which came after the quarter end, so which brings the effective order book to 1416 crores. And against last year of revenue of 688 crores, this is more than 2x. But is this sufficient for the growth ambitions of this growth hungry company? उसके लिए हमें मैनेजमेंट को सुनना पड़ेगा, बिकॉज मैनेजमेंट ने इस बार गाइड क्या किया है कि, और पहले भी वो गाइड कर रहे थे, 6 महीने पहले भी उनका यही स्टैंड था कि FY27 और 28 में they will be doing a cumulative revenue of 4,000 crores. That's about revenue.
About order book, they said FY27 closing order book would be 2500 crores. So 1400 crore to 2500 crores is 1100 crore addition, and also कुछ order वो execute भी करेंगे. So the expectation on order book front are very high from management. Let's see how it pans out. But there is no dearth of ambition from management into order booking.